माँ बाप गरीब थे, इसलिए उन्होंने नौकरी करने के लिए मुझे सऊदीया भेज दिया था। मैं जानती थी लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए मर्द का भेस बदलकर मैं वहाँ नौकरी करने लगी थी। वहाँ एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी जो मुझे मर्द ही समझता था। अचानक ही एक दिन वो किसी लड़की का बताने लगा कि वो इस लड़की से काफी मोहब्बत करने लगा है। मैंने इससे कहा कि अगर वो इतनी मोहब्बत करता है तो वो इसके घर रिश्ता लेकर क्यों नहीं जाता। इसने मेरी बात मान ली, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब वो आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। मेरी जैसे ही टाइम पर नजर गई तो 10 बज रहे थे। मैं आम से कैफे में एक वेटर के तौर पर काम करती थी। ये काम मुझे काफी मुश्किल से मिला था। जल्दी से अपना बाल बांधे और टोपी से अपने सर को ढांप लिया था। कुछ देर बाद ही मेरा हुलिया बदल चुका था। जैसे ही काम पर गई तो मालिक मुझे आवाज लगाने लगा कि शीदे, तेरा पहला दिन है और तू लेट है। इसकी बात जैसे सुनी तो भारी आवाज से मैंने इससे माजरत कर ली कि आइंदा से ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये एक पाकिस्तानी कैफे था, इसमें मुझे मालिक और दीगर लोगों की बासानी समझ आ जाती थी। मैं इस बात से काफी डरती थी कि अगर किसी को इस राज का पता चल गया तो मेरी नौकरी तो जाएगी, पर साथ साथ मुझे इस मुल्क के कानून की वजह से कोई सजा भी हो सकती है। लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। एक लड़की थी, इसलिए मुझे कोई जॉब पर नहीं रखता था, और जो अच्छी जॉब थी इनके लिए तालीम का होना बहुत जरूरी था, पर मेरी तालीम ही नहीं थी। मैं सारा दिन शीदा बनकर इस कैफे में काम करती थी और इसीलिए मुझे काफी लड़कों के साथ उठना बैठना पड़ता था। अगर पाकिस्तान में ये सब घर वालों को बताती तो किसी ने भी मुझे ये काम नहीं करने देना था। इससे सबको यही बताया कि मैं किसी पॉलर में काम करती हूँ। अब्बा अम्मा भी मेरी बात से काफी मुतमईन हो गए थे, पर इधर मैं रोज की सफाई और चाय की सर्विंग से थक गई थी। शीदे, चाय ठंडी है, दोबारा से चाय सर्व कर। जैसे मालिक की आवाज आई तो मैं दोबारा से इस टेबल पर चली गई जिधर मैंने कुछ देर पहले चाय पेश की थी। इस टेबल पर जो इंसान बैठा था वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था। मैंने जल्दी से इससे नजरें फेर ली थी। कुछ दिन बाद इसे गर्मा गर्म चाय पेश की तो इस शख्स ने अपनी जेब से 20 रियाल निकालकर मुझे थमा दिए। जैसे इसने मेरे हाथ को पकड़ा था तो मैं करंट खाकर पीछे को खिसकी थी। वो शख्स मेरी इस हरकत पर कहने लगा कि यार, तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। इसकी बात सुनकर मैंने खुद को काबू में रखा कि कहीं किसी को मुझ पर शक न हो जाए। वो शख्स कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब मैंने जल्दी से कहा कि शीदा नाम है मेरा, और वहां से भाग आए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे खुद को मजबूत करना था क्योंकि आगे न जाने क्या होना था। मैंने जैसे ही वो 20 रियाल अपनी मुट्ठी खोलकर देखे तो आंखें चमक उठी थी। रात को जैसे काम खत्म हुआ तो फ्लैट पहुंच गई थी। जल्दी से अपनी असली हुलिये में आ गई और खुद को देखने लगी थी कि अब मैं शीदा से फिजा बन गई थी। मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से था। अब्बा अम्मा गुर्बत की रोने रोती थी तो मुझसे देखा नहीं जाता था। रोज ही अब्बा कहते थे कि मैं इनकी बहादुर बेटी हूँ तो मैं इनका नाम रोशन करूँ। मुझे भी इनकी बातें सुनकर यही लगने लगा था कि मैंने भी अज़म कर लिया था कि अब कुछ करके दिखाऊंगी। अब्बा के पास पैसा ना था, इसलिए मैं पढ़ ना सकी। जबकि एक दिन अब्बा के दोस्त मुझे मुल्क से बाहर भेजने की बात की तो अब्बा भी मान गए थे, और इस तरह अब्बा अम्मा का इत्मीनान लेकर मैं सऊदीया पहुंच गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी और अब आगे जो भी करना था मुझे खुद ही करना था। मैंने जॉब तलाश करना शुरू की थी, लेकिन मुझे जॉब ना मिली। एक लड़की ने मुझे बताया कि यहाँ की खवातीन कोई काम करे इस बात को बहुत मायूब समझा जाता है। मैं परेशान हो गई थी कि एक वाहिद हल मुझे यही मिला था कि अब मैं लड़का बनकर जॉब करूंगी। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था और शीदा के नाम से कैफे में जॉब करना शुरू कर दी थी। पहले दिन ही मुझे 20 रियाल मिले तो खुश हो गई थी। अम्मा अब्बा को बताया तो कहने लगे कि पॉलर में दिल लगा कर काम करो। इनकी बात सुनकर याद आया कि मैंने तो इनको पॉलर का बताया था। मुझे कुछ महीने गुजर गए थे और मैं बहुत अच्छा कमाने लगी थी। शीदा बनने से मेरी किस्मत बदल गई थी, लेकिन मुझे काफी मोहतात रहना पड़ता था। जब भी बाहर जाती थी तो मुझे नकाब करना पड़ता था क्योंकि कोई भी मुझे पहचान सकता था, इसलिए मेरी जॉब को खतरा हो सकता था। मेरी दोस्ती इस शख्स से हो गई थी जिसने मुझे पहले दिन 20 रियाल दिए थे और अब वो रोजाना इस कैफे आता था। वो रोज मुझसे बात करता था, मुझे भी शीदा बनकर इससे बात करनी पड़ती थी। मेरी दोस्ती भी इससे हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि इस शख्स को मैं धोखा दे रही हूँ
और ये कि मैं एक लड़की हूँ, पर मैं ये सब करके खुद को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए हर बार रुक जाती थी। मैंने हफ्ते का दिन मुकर्रर कर लिया था। सऊदीया में हर हफ्ते लोग बाहर तफरीह करते थे। मेरी कुछ दोस्तें बन गई थी, इनके साथ बाहर जाती थी। एक हफ्ते में नकाब करके एक मॉल में घूम रही थी जब अचानक ही किसी शख्स से टकरा गई। वो शख्स मुझसे माफी मांगने लगा था, पर मेरी नजर जैसे इसके चेहरे पर गई तो मैं इधर ही जम गई थी, क्योंकि वो तो वही शख्स था जो कैफे में आता था। वो शेख था। मैंने शुक्र किया कि इस वक्त मैं नकाब में थी, पर वो शख्स मेरी आंखों को घूरने लगा था। मैंने जल्दी से अपनी नजर चुरा ली थी। मैंने शुक्र किया था कि शीदा बनते ही मैं लेंस लगा लेती थी। मैं वापसी के लिए मुड़ी थी जब शेख ने मुझे रोक लिया था और कहने लगा कि आपको मैंने कहीं देखा है। ये सुनते ही मेरे पांव बर्फ बन गए थे, लेकिन मैं वहां एक पल न रुकी और मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। मेरा फ्लैट पास में था, इसलिए जल्दी से फ्लैट में चली गई थी। मैं जानती थी कि शेख अगले दिन कैफे भी आएगा। मैं खुद को तैयार करने लगी, लेकिन अगले दिन जैसे ही शेख के सामने गई तो मैं बहुत नर्वस थी। शेख ने मेरे तासुरात देखे तो हर बार की तरह मेरा हाथ थाम लिया, पर इस बार शेख मेरे हाथ को देखने लगा। कहने लगा कि यार शीदे, तेरे हाथ तो जनाना है। इसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने भारी आवाज से इसे कहा कि मेरे हाथ अपनी अम्मा पर गए हैं, तो वो मुझे अपने साथ बैठने का कहने लगा। मैं भी इसके पास बैठ गई थी। शेख इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने शेख से इजाजत मांगी कि अगर मालिक ने मुझे ऐसे बैठे हुए देख लिया तो वो मुझे नौकरी से निकाल सकता है। पर शेख ने जैसे मेरी बात सुनी तो मालिक को बुलाकर इससे कहने लगा कि रोज शीदा 1 घंटा मेरे साथ रहेगा। मालिक के सामने शेख ने 100 रियाल निकाला था। मालिक हंसकर कहने लगा कि जैसे आपकी मर्जी, जबकि मैं कभी मालिक को देख रही थी तो कभी शेख को। अब तो जब भी शेख आता तो मालिक मुझे इसके पास भेज देता था। इसे भी अपने 100 रियाल की फिक्र होती थी। मैं भी खुश हो जाती थी। शेख से मेरी दोस्ती गहरी हो गई थी और इससे मुझे किसी भी किस्म का कोई खौफ भी नहीं आता था। पर अब मेरे साथ एक मसला ये हुआ था कि मैं जब भी अपने फ्लैट जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, पर जैसे पीछे मुड़कर देखती थी तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। मैं काफी सहम सी गई थी, लेकिन मैं जैसे ही शेख से मिलती थी तो सब कुछ भूल जाती थी। शेख मुझे अपनी जिंदगी की बातें बताने लगा था। एक दिन अचानक से वो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा था और पूछने लगा था कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए। मुझे काफी अजीब बात लगी थी। मैं इसकी बात का जवाब ना देती, लेकिन इसका एक ही सवाल होता था। मुझे ऐसा लगता था कि शेख को किसी से मोहब्बत हो गई है, पर अंदर ही अंदर मुझे काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि मैं भी एक लड़की थी। शीदा बनकर शेख के सामने थी, पर मेरे एहसासात और जज्बात अभी भी लड़के वाले थे। एक दफा मेरा दिल करता था कि मैं शेख को अपना मसला बताऊं, पर अगर शेख को पता चल गया कि मैं वही लड़की हूं तो न जाने मेरे साथ क्या करता और मुझे इस धोखे की क्या सजा देता। मैं शेख की रोज की बात से तंग आ चुकी थी। एक दिन शेख को कह दिया कि अगर तुम्हें इस लड़की से इतनी मोहब्बत है तो तुम इससे इजहार कर दो। तो शेख कहने लगा कि वो लड़की नहीं मानेगी। शेख की बात सुनकर कहने लगी, अगर तुम जानते हो कि लड़की नहीं मानेगी तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पर शेख कहने लगा कि मैं इस लड़की पर फिदा हो चुका हूँ, जबकि सिर्फ एक मर्तबा मिला हूँ। मैंने शेख की किसी भी बात पर ध्यान न दिया और इसे यही कहा कि वो बस इस लड़की के घर जाए और इसको अपने दिल की बात बता दे। शेख चुप हो गया था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। हफ्ते को मैं बाहर घूमने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक मेरे फ्लैट का दरवाजा बजा था। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो सामने से देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो और कोई नहीं बल्कि शेख ही था, जो मुझे नकाब में देख रहा था, जबकि इसके हाथ में फूलों का गुलदान था जिसने मुझे पेश किया था। मैं जान गई थी कि शेख जिस लड़की की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। जिसे मैं अपना वहम समझती थी वो सच में शेख ही था, जो कि मेरा पीछा करता था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं शेख को इनकार कर दिया था कि ये फूल मैं नहीं ले सकती। शेख मुझसे मोहब्बत के दावे करने लगा था। मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांस लेने लगी थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। 2 दिन मैं कैफे भी नहीं गई थी। शेख का मुझे फोन आने लगा, शीदे तू कहाँ है और आजकल क्यों नहीं आ रहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अब शेख के पास किस मुंह से जाती, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए फिर से कैफे में काम करने लगी। शेख ने इस दिन जैसे मुझे देखा तो हैरान हो गया था। वो मुझे घूरने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शेख को मुझ पर शक हुआ। अचानक ही वो मेरे हाथ थाम कर मुझे कैफे से बाहर ले आया। मैं भी हैरान और परेशान थी। शेख से पूछने लगी कि क्या हुआ है। जब शेख मुझे एक आईने के पास लेकर आया
अचानक ही मेरी नज़र खुद पर पड़ी तो मैं समझ गई थी कि मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि आज वो लेंस लगाना मैं कैसे भूल गई, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शेख मुझे आंखें फाड़ कर देख रहा था। मुझसे पूछने लगा कि इतना बड़ा धोखा मैं कैसे दे सकती हूँ। कहने लगा कि तुम जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे कुछ ना बताया। मैंने इसे कहा कि मैं मजबूर थी और इसकी मिन्नतें की कि ये सच किसी को ना बताना। शेख मेरी बात मान चुका था, लेकिन वो यही कहता था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने इसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं इधर मेहनत करने आई हूँ ताकि अपने अम्मा अब्बा का बोझ हल्का कर सकूं। पर शेख एक ही बात पर अड़ चुका था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा को मना कर रहूंगा। वो भी पाकिस्तान से ही था। इसकी फैमिली पाकिस्तान रहती थी, इसलिए 1 साल बाद वो भी मेरे साथ पाकिस्तान आ गया था और मेरे घर रिश्ता लेकर आया। ये अम्मा अब्बा भी राजी हो गए थे। हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद शेख मुझसे नाराज हो गया था कि तुमने जो धोखा दिया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। शेख अभी भी इस कैफे जाता था। मैं हैरान हो जाती थी कि आखिर इस कैफे का क्या राज है जो शेख रोज इस कैफे जाता है। ये जानने के लिए एक दफा फिर से मैं शीदा बनकर इस कैफे चली गई थी। मालिक ने जैसे मुझे देखा तो हैरान हो गया था। मैंने शेख के आने से पहले वो राज जानना था, इससे जल्दी से छानबीन करने लगी। पर जैसे एक पेपर मेरे हाथ लगा तो ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। जिसे मैं इस कैफे का मालिक समझ रही थी वो इस कैफे का मैनेजर था, और मालिक तो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर वो शेख था। मुझे काफी हैरानी हो रही थी और अब मैं जान चुकी थी कि शेख रोज ही इस कैफे क्यों आता था। ये इसका अपना कैफे था। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो वहां पर मौजूद मुझे देख रहा था। असल धोखा तो शेख ने मुझे दिया था, पर मैंने सोच लिया था कि अब हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए थे। जो कुछ हो गया था मैं सबको भुलाकर नई जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए शेख से मैंने कोई गिला ना किया। कुछ अरसे के बाद हम दोनों अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे। मेरे हालात भी काफी बदल गए थे। मैं अम्मा अब्बा को भी अपने पास बुलाना चाहती थी। मुझे शेख ने इजाजत दे दी थी। इस तरह मेरी किस्मत बदल गई थी। मुझे अल्लाह पर काफी यकीन हो गया था। शेख ने वो कैफे मेरे नाम कर दिया था। मैं भी हैरान होती थी कि जिस कैफे में मुझे नौकरी मिली थी आज मैं इसी कैफे की मालकिन बन गई थी।